जय हिंद दोस्तों, जीके सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम संवैधानिक विकास लेकर आपके सामने आए हुए हैं और हम देखते हैं इससे महत्वपूर्ण जितना भी क्वेश्चन बनता है सबको हम लेने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर आज तो खत्म नहीं हो पाएगा संवैधानिक विकास, अगले 2 क्लास में खत्म करने की प्रयास करेंगे हम। चलिए हम पहले देखते हैं संवैधानिक विकास की अगर बात करते हैं तो संवैधानिक विकास जब स्टार्ट हुआ थी 2 चरणों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला था, और दूसरा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1858 से 1947 ईस्वी तक था। तो संवैधानिक विकास में ये 2 भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला, और क्राउन के अंतर्गत जो पारित अधिनियम हुआ 1858 से 1947 तक। देखते हैं इस पर क्वेश्चन आगे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में पारित हुआ था। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स बना था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत ही हुई थी। और इसके सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं हम तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। और बात करते हैं फिर क्या, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा किया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति कब नियुक्त किया गया था, तो संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1786 के अधिनियम का संबंध किससे है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1786 के अधिनियम का संबंध जो है कर्नवालिस साहब से है। और आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी कंपनी के अधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सिर्फ हम यहाँ पर मुख्य सब पॉइंट को ले रहे हैं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार मिला 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने को बंद किया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ तो किस एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत समाप्त हुआ था भारत में व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना था। और भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो लॉर्ड मैकाले को किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको याद रखिएगा कि भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को किया गया था। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 ईस्वी में एलन बरो ने चार्टर एक्ट का 1833 के तहत।
ठीक है। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर मतलब पदों की नियुक्ति किया गया था तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। और भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदों को भरा गया तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदों को भरा गया तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और हम ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, पहले बंगाल में गवर्नर का पोस्ट था, पहले क्या था, गवर्नर का पोस्ट था, और फिर बाद में ये क्या कहलाने लगा, गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के, मतलब 1773 के ही एक्ट के तहत। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो जय हिंद दोस्तों।